नमस्कार, मैं कार्तिक सांडिल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि बिहार में जो है जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें आधार सेवा केंद्र खुलने जा रहे हैं। इसके लिए काफ़ी शानदार भर्ती निकल के आई हुई है और ये भर्ती आउटसोर्सिंग संविदा पे रखी गई है। क्या कुछ है जानकारी, मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि 10 से भी अधिक विद्यालय हैं जिसमें जो है आउटसोर्सिंग पे ये वैकेंसी निकाली जा रही है। आपका जो काम होगा, जो भी सरकारी विद्यालय हैं उस सरकारी विद्यालय में आधार सेवा केंद्र खुलेंगे बजाबती। उसके लिए आपको सारा सिस्टम, सारा सेटअप दिया जाएगा। आप आधार सेवा केंद्र के सुपरवाइजर हो या ऑपरेटर रहेंगे और ये बच्चों का जो है आधार कार्ड बनाया जाएगा। तो चलिए पूरी जानकारी मैं नोटिफिकेशन के साथ आपको दिखाता हूँ। देखेंगे हमारे पास एक पेपर का कटिंग है जिसमें बताया गया है कि नव वर्ष यानी नए साल में 1068 स्कूलों में खुलेंगे आधार केंद्र। अब देखेंगे ये आधार केंद्र, आपको पता होगा कि आधार केंद्र पहले भी खुले थे। पहले भी विद्यालय में आधार ऑपरेटर बहाल किए गए थे। बाकायदे विद्यालय में पूरा अपना सेटअप लेके एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे थे के पाठक के रीजन में, और उन्होंने विद्यालय में अच्छा काम किया। परंतु जो है फिर नई जब मंत्री का गठन हुआ तो उस वक्त जो है फिर से उन लोगों को बेरोजगार करके हटा दिया गया था। पूरी कहानी मैं उस पर भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अभी जो नई अपडेट है मैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ। कहा गया है कि नए साल राज्य के 1068 स्कूलों में आधार सेवा केंद्र शुरू हो जाएंगे। हर एक प्रखंड में दो दो स्कूलों में इसकी सुविधा होगी। संचालन का जिम्मा एजेंसी को दिया जाएगा। यानी ये भर्ती जो है आउटसोर्सिंग के आधार पर होगी। आउटसोर्सिंग को एजेंसी को रखा जाएगा और वो एजेंसी को क्या करना होगा, अपना ऑपरेटर, अपना सारा सेटअप दे के रखना होगा। सैलरी एजेंसी प्रोवाइड करवाएगी। अब कहा गया इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई ने स्कूलों में आधार केंद्र संचालन की मंजूरी लेना है। स्कूलों में आधार सेवा केंद्र शुरू होते ही आधार से छूटे राज्य के 40 लाख से अधिक बच्चों को आधार बन जाएगा। 2 साल पहले स्कूली बच्चों के लिए आधार आसानी से बनवाने के लिए आधार सेवा केंद्र शुरू कराया गया था, लेकिन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई ने आधार केंद्र संचालन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने का हवाला देकर इसे बंद कर दिया गया था। देख रहे हैं 2 साल पहले भी इसका शुरुआत किया गया था, लेकिन जो है उसको कुछ न कुछ अब पॉलिटिकल हवाला कहें या फिर बाकी आप लोग समझ रहे हैं, इसके लिए बंद कर दिया गया। फिर अब नए सिरे से जो है एजेंसी का चयन शुरू किया गया है। अब नए एजेंसी आएंगे, फिर नए पैसों का जो है खेल शुरू होगा। स्कूलों में खुलने वाले आधार सेवा केंद्र पर स्कूली बच्चों के साथ ही बाहर के लोग भी नया आधार कार्ड बनवा सकेंगे। यानी जो आधार सेवा केंद्र स्कूल में खुलेंगे तो बच्चे तो बनाएंगे ही, बच्चे के साथ साथ आसपास के जो भी बाहरी व्यक्ति ग्रामीण हैं वो भी लोग अपना वहाँ पे आधार कार्ड बना सकते हैं, सुधरवा सकते हैं। जो भी आधार से संबंधित काम है वो करवा सकते हैं। उसके लिए जो बाकायदा चार्ज रखा जाएगा उस चार्ज के अकॉर्डिंग उनको भी चार्ज देना होगा। अब साथ ही कहा गया है कि आधार में सुधार की भी वहाँ सुविधा होगी और जिन स्कूलों में आधार केंद्र संचालन के लिए बिजली, कमरे आदि की पर्याप्त सुविधा रहेगी वैसे ही स्कूलों में आधार केंद्र का संचालन होगा। यानी प्रत्येक प्रखंड में दो जो खुलेंगे और उसमें ऐसे विद्यालय का चयन किया जाएगा जिसमें ये सारा व्यवस्था पर्याप्त हो, एक कमरा एक्स्ट्रा हो, बिजली पानी का सारा व्यवस्था पहले से हो। तभी, ऐसा नहीं कि कमरा का अपर्याप्तता है लेकिन फिर भी जो उसको खोला जाए, ये नहीं होगा। कहा गया है 1 माह के अंदर एजेंसी का चयन हो जाएगा। 1 महीने के अंदर यानी दिसंबर जनवरी तक जो है आपका मोटा मोटी एजेंसी का चयन का प्रक्रिया प्रारंभ हो चुका है और बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। नए वर्ष 2026 में जो है आप लोग इसका बहाली का प्रक्रिया भी प्रारंभ होगा। मैं वो आपको बताऊंगा कि बहाली किस तरीके से होगा, कैसे होगा। आप हमारे कंसल्ट में रहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन आइकन को ऑन किए रहेंगे। जैसे ही बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ होगी मैं आपको सबसे पहले जानकारी दूंगा और प्रोसेस भी अभी बताऊंगा। साथ ही कहा गया है कि एजेंसी चयन होने
के 60 दिन में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से आधार केंद्र शुरू करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब 1 महीने में एजेंसी का सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और 60 दिन यानी 2 महीना और समय मिलेगा, पूरा उसका लाइसेंस हो, जितनी भी बहाली करना हो, यानी जहाँ जहाँ लोकेशन चूज करना है, सारा प्रोसेस कंप्लीट करके 60 दिन के भीतर यानी ये प्रक्रिया जो है शुरू कर देना है आधार सेवा केंद्र। और इसमें कुछ कुछ है मेन पॉइंट, वो देखेंगे। हर एक प्रखंड के 2-2 स्कूलों में आधार केंद्र जल्द ही चालू होगा। हर एक प्रखंड में 2 खुलेगा, यानी जितने भी प्रखंड हैं लगभग 500 कुछ प्रखंड हैं, उसमें जो है 2-2 खुलेंगे, तो कुल मिला के 1068 जो है केंद्र खुलेंगे नए। सभी स्कूलों में 40 लाख बच्चों का आधार कार्ड नहीं है। सभी स्कूल जितने भी हैं अभी ओवरऑल 40 लाख बच्चों का अभी भी आधार कार्ड नहीं बना है, क्योंकि बच्चे नए होते हैं, नया एडमिशन होता है तो आधार कार्ड बनेगा, फिर उसका एडमिशन होगा बच्चे का, फिर अपार कार्ड बनेगा, तो ज़्यादा प्रक्रिया है, इसलिए जो है हर एक वर्ष ऐसा रहता है। लेकिन गवर्नमेंट जिसको बहाल करे उसको रखना चाहिए। अब उनका काम हो गया तो उनको हटा देती है, फिर नए सिरे से नए एजेंसी को रखा जाता है, तो ये बहुत बड़ा एक गलत है जो भी है नियम बनाया गया है। सभी स्कूलों में 40 लाख, कोई भी व्यक्ति यहाँ आधार बनवा सकता है, यानी बाहरी भी व्यक्ति आके, ग्रामीण हो या कोई भी आके वहाँ पे आधार कार्ड स्कूल में बनवा सकता है। बाकायदे उसका टाइम होगा स्कूल आवर में, जैसे अभी बैंक वगैरह में रहते हैं तो बैंकिंग आवर के हिसाब से चलता है, उसी तरीके स्कूल आवर के हिसाब से चलेगा। स्कूलों में आधार केंद्र खुलने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं? स्कूली बच्चे को आसानी से आधार कार्ड बन जाएगा और आधार से बैंक खाता जुड़ने से योजना की राशि आसानी से मिल पाएगी, और बच्चे का आधार खाता बैंक से जुड़ जाएगा तो योजना का राशि डायरेक्ट बच्चे के अकाउंट में और आसानी से जाएगा। ये सब फ़ायदा होगा। बाहर के लोगों को भी कम खर्च में आधार बनाने की सुविधा मिलेगी, यानी बाहर में जो एक्स्ट्रा पैसा दे के बाईपास से कहीं से बनवाते हैं तो वो नहीं होगा, ऑथेंटिक जगह से बनेगा और ओरिजिनल प्राइस में मिलेगा। विभाग को किसी का आधार जांच करने में मदद मिलेगा। अब किसी को भी आधार जांच करना हो तो उनके पास जो है ऑपरेटर रहेंगे, तो वो आसानी से वो सुविधा ले सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी रही। अब देखेंगे इसमें होता क्या है कि अभी एजेंसी का चयन होगा, उसके लिए उसके बाद एजेंसी का वर्क ऑर्डर निकलेगा और वो एजेंसी क्या करेगी, फिर अपने हिसाब से 1068 जगहों पर अपने ऑपरेटर को बहाल करेंगी जो इसको चलाएगा। उसके लिए बाकायदे उसको सिस्टम, प्रिंटर, सारा सेटअप दिया जाएगा। मॉर्फो डिवाइस हो या मंत्रा हो, जो भी हो, आईडिस हो, सारा कुछ दिया जाएगा फिंगर वाला। और तभी जो है उसको बहाल किया जाएगा, उस विद्यालय में रहेंगे। उनकी सैलरी वही 15-20 के लगभग सैलरी, 15-20 हज़ार के लगभग सैलरी होगी, और बाकी जो पहले था उसी आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ सैलरी होगा। सैलरी उनके अकाउंट में जाएगा। बाकी आप एक्स्ट्रा जो आप बाईपास बाहरी लोग जो आएंगे उनका काम करके जो आप, क्योंकि आधार में कुछ सब जगह एक्स्ट्रा ले रहा है तो वो उसमें आप कमा सकते हैं। तो ये सारा कुछ प्रोसेस है, और जैसे ही इसका वर्क ऑर्डर आके प्रोसेस प्रक्रिया फॉर्म भरना शुरू होगा मैं आपके बता दूंगा। क्वालिफिकेशन कम से कम इंटर पास होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन हो तो बेस्ट है। इसके लिए आधार का काम करने के लिए आधार सुपरवाइजर या आधार ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वो जो भी एजेंसी सेलेक्ट करेगी वो ऑटोमेटिक आपका 1 दिन में फॉर्म भर के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी और आपके पास वो सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। बाकी ये नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको समय पे जानकारी मिल जाएगा। और जो भी लोग इसमें काम करना चाहते हैं आउटसोर्सिंग में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दे। तो थैंक यू, बेस्ट। मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।